गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोग उत्तराखंड परीक्षावाणी 16वां जो संशोधित संस्करण मई 2025 में पब्लिश हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो अध्याय 22 है, जिसमें समसामयिक घटनाक्रम उत्तराखंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो भी इवेंट हुए हैं साल 2 साल के अंतर्गत, तो वो जो दिया गया कंटेंट उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एपिसोड नंबर 2, ठीक है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी हमेशा 1 या 2 साल पीछे करंट अफेयर हमेशा पूछ रहा है, आप लोगों को पता होगा। और थोड़ा सा आजकल विस्तृत जानकारी वो जानना चाह रहा है बच्चों से। तो इसी श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 2 है, ठीक है। तो जिसने भी पहले वाले एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज का जो फर्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर का जो मेन वो है टॉपिक है आज का, वो है रामायण एवं महाभारत वाटिका। साल 2025 में रामायण एवं महाभारत वाटिका उत्तराखंड में काफ़ी चर्चा का विषय रहा। जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए गए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। इन उद्यानों में रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों में वर्णित पौधों की प्रजातियां लगाई गई है, ठीक है। रामायण वाटिका में वाल्मीकि रामायण में वर्णित 139 प्रजातियों में से यहाँ 70 को लगाया गया, 70 को लगाया गया है, जो पौधे की प्रजातियाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णित है 139 में से। वहीं महाभारत वाटिका जो कि 1 एकड़ में फैला है और महाभारत में वर्णित 37 प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है, जिनमें खैर, पीपल, डाक, हरसिंगार, आम, बहेरा के प्रमुख पौधे हैं, ठीक है। तो ये जो चर्चा रहा रामायण एवं महाभारत वाटिका के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा का विषय रहा साल 2025 में, वो रहा पीएम सूर्य घर योजना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। पीएम सूर्य घर योजना हेतु यूपीसीएल सम्मानित। तो पीएम सूर्य घर योजना से किसे सम्मानित किया गया? यूपीसीएल। तो चर्चा करते हैं क्या क्या इसमें से प्रश्न निकल करके आता है। 21 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड में 14,000 से अधिक घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करके लगभग 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। तो किस मंत्रालय ने यूपीसीएल को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सम्मानित किया है? तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। कितने मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हेतु? 50 मेगावाट, ठीक है। यूपीसीएल को इस पुरस्कार के तहत 9,500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, ये बहुत इम्पोर्टेंट राशि है, याद रखिएगा। बता दें कि भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 75,000 करोड़ की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। तो आपसे यहाँ पे कैसे सवाल पूछा जा सकता है? जो आप लोगों का पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, ये भारत सरकार की क्या है? परियोजना है, याद रखेंगे, योजना है। और 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह जो चर्चा का विषय रहा पीएम सूर्य घर योजना।
नेक्स्ट है, जितने भी करंट अफेयर में आप लोगों को बता रहा हूँ, परीक्षावाणी में जो 16वां संस्करण जो पब्लिश किया गया है मई 2025 में बौद्धिक प्रकाशन की ओर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तो पूछा जाएगा सीधे सीधे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, कहाँ, देहरादून में। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को हमेशा। ठीक है, देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया 12 जनवरी 2025 को। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। ये केंद्रीय विषय तो कम ही पूछा जा सकता है, फिर भी याद रखने की कोशिश करिएगा। सम्मेलन में 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे। तो कितने देशों के प्रवासी उत्तराखंडियों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया, तो आप लोग कहेंगे 17 देशों ने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक ये और देहरादून में हुआ। ठीक है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। और इस साल का सबसे ट्रेंड करंट अफेयर यूसीसी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। तो जैसा कि हमेशा सवाल बनाता भी आयोग और इस बार भी बनाएगा ट्रिपल एससी में। तो 17 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यानी स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो आप लोग कहेंगे उत्तराखंड। ठीक है, बता दें कि गोवा 1867 जब पुर्तगाली शासन हुआ करता था, तो पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित यूसीसी का पालन करने वाला पहला गोवा क्या था, राज्य था। 19 दिसंबर 1961 के पश्चात आज तक जारी है वहाँ पे। राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48, 389, 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 निर्मित की है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये यूसीसी है, जो आप लोगों के भारतीय संविधान का जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 44 में यूसीसी के बारे में प्रावधान है। ठीक है, समान नागरिक संहिता करके। ठीक, ये नियम उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हो, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने एवं उत्तराधिकारी से संबंधित कानूनों को एकत्रित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। ठीक है, अब ये सभी के लिए एक समान है। ये नियम नागरिक मामलों में समानता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित शासन को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है। ओके, तो याद रखेंगे। और पहला राज्य आज़ादी से पहले तो गोवा, आज़ादी के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं हम चर्चा करते हैं। और यूसीसी नियम के प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं है, यानी जनजातियों पर। याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट है। ठीक है, यूसीसी नियमों का उद्देश्य विवाह, तलाक और लिव इन रिश्तों को क्या करना है, विनियमित करना है, यानी सही तरीके से लागू करना है, एक समान। इनका पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो याद रखेंगे, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन जो कहते हैं। ठीक है, तो पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें दत्तक एवं सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे भी इसमें शामिल है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि
क्या यूसीसी में दत्तक एवं सरोगेसी से जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें भी यूसीसी में शामिल किया गया है? यस, शामिल किया गया है और इन्हें जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है। द्विविवाह एवं बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखेंगे, यानी अब आप एक ही शादी कर सकते हैं। वसीयत यानी तलाक होने के बाद कर सकते हैं दूसरा। हाँ, वसीयत एवं उत्तराधिकारी हेतु घोषणाकर्ताओं को आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। जब आप किसी विवाह का कोई अगर पंजीकरण करा रहा है उसके बाद आप गवाह बन रहे होंगे तो वीडियो की रिकॉर्डिंग वहाँ पे की जा रही होगी। ठीक है। यूसीसी पोर्टल पर किसी गवाह या लिव इन रिलेशनशिप पर तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज आपत्ति या झूठे आरोप का सत्यापन उपपंजीयक द्वारा किया जाएगा। तो अगर इनमें कोई भी झूठे आरोप या आपत्ति लगाया जाता है तो इसका सत्यापन उपपंजीयक द्वारा किया जाएगा। ये सबसे गोल्डन पॉइंट है इस टॉपिक का। ओके मित्रों, तो आज का सेशन का लास्ट करंट अफेयर हम चर्चा करते हैं, वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। अब देखो भाई, वाइन टूरिज्म का भी शुभारंभ हो रहा है उत्तराखंड में। खैर क्या करें, रेवेन्यू जो बढ़ाना है सरकार को। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन, राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वाइन पर्यटन की इस नई पहल की शुरुआत की है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन, राजस्व और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु किस एक नई पहल की, कौन सी एक नई पहल की शुरुआत की है? तो वाइन पर्यटन की। सरकार ने कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है सरकार ने? कोटद्वार में किया है, जो संशोधित आबकारी नीति के तहत बनाया गया है। वाइन उत्पादन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस, होम स्टे विकसित किया जा रहा है, जिससे लोग ज़्यादा शराब पियेंगे, ठीक है, और वहीं पर पड़े रहेंगे, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद लेंगे। वाह, ठीक है। बता दें कि उत्तराखंड संतरा, माल्टा, बुरांस, नाशपाती और गलगल जैसे फलों से समृद्ध है, इसीलिए यहाँ पे वाइन जो प्रोजेक्ट लगाया गया है यानी टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, जिनका प्रयोग वाइन उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वाइन टूरिज्म का लुत्फ भी आप लोग पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार जाके ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो कल वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यू तैयारी यानी यू प्रिपेयर के बारे में। यहाँ से आके चर्चा करेंगे करंट अफेयर का जो भी कल का विषय रहेगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हमारे साथ आपने इस वीडियो को देखा है और चर्चा का विषय बना रहा है। इसलिए आप लोग इन जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए गए हैं उन पे आप लोग क्या करिए, काम करते रहिएगा। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।